और मोशन को डिफाइन करेंगे तो जो है आपको उसमें आपको दो रिस्पेक्ट हम लोग लेते हैं। एक आपको जो है टाइम के रिस्पेक्ट लेते हैं और एक आपको ये टाइम की रिस्पेक्ट और दूसरा रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट लेते हैं। ओके, तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में हमने टाइम का कंपेयर किया और टाइम के रिस्पेक्ट हमने ये लिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन मोशन। ओके, अगर हम कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, तो फिक्स रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में जिसको हम लोग रेफरेंस कोई फिक्स पॉइंट जिसके कंपैरिजन हम बात करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, तो उस केस में डिफिनेशन रेस्ट का क्या हो जाएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेड इट्स पोजीशन with respect to given reference point, then objects are said to be in motion. If an object does not change its position with respect to given reference point, then objects are said to be in rest. अगर वह पोजीशन चेंज नहीं करता है ना, उस केस में आपको क्या कहलाएगा, रेस्ट। गिवन रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर वह पोजीशन चेंज कर लेता है ना, विथ गिवन रेफरेंस पॉइंट देन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन मोशन। तो यहाँ पर लेकिन रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों जो टर्म्स है वह आपको क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट किसी के कंपैरिजन में आपको वह रेस्ट होगा तो किसी के कंपैरिजन में, किसी के रिस्पेक्ट में वह मोशन में होगा। जैसे मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि आपको जैसे बस में कुछ स्टूडेंट्स जा रहा हो और उसके एक दूसरे को देख रहा होगा, तो एक जो बस में बैठा हुआ पैसेंजर या स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे को देख रहा है। उस केस में आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो है वह सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वह रेस्ट में दिखाई दिया, लेकिन आउटसाइड द बस अगर कोई भी पैसेंजर बाहर बस से बाहर खड़ा है, वह देखेगा कि बस में जो बैठा हुआ आदमी है तो उसके कंपैरिजन में वो क्या लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में मोशन में फील होगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट, व्यूअर क्या है, दो है, ऑब्जेक्ट एक है, वो बस में बैठे हुए इनसाइड द बस हम बात करते हैं और उसके व्यूअर की बात करते हैं तो उस केस में रेस्ट हो गया। वही आउटसाइड द बस की बात करेंगे तो उस केस में आपको क्या हो गया, वो मोशन में हो गया। तो हम कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की बात क्या आ गया है आपके बुक में, और सराउंडिंग के कंपैरिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में तभी कहलाएगा जब उसका जो है पोजीशन वह चेंज हो जाता है। अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उस केस में आपको है ना जो है वो आपको
है ना, वह आपको जो होगा वो किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। क्लियर, ये क्लियर। तो हम लोग ये दिख रहा था, तो रेस्ट और मोशन दो टर्म्स, क्या प्रॉब्लम है नितिन कुमार, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. क्या प्रॉब्लम है नितिन कुमार? No, sir, I don't have any ये problem. बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I ठीक है, don't have any ये problem, sir. आपको रेस्ट और मोशन दोनों हमने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर एक पैराग्राफ ही लिखा है कि ऑल मोशंस आर रिलेटिव, जितने भी मोशन है वो रिलेटिव है एक दूसरे के कंपैरिजन में। मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है और सेम स्पीड से जा रहा है तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा। वही सेम स्पीड है और बट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में दिखाई देगा, वो भी डबल दिखाई देगा। तो ये हम कह सकते हैं इस तरह से कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। इज इट क्लियर? अब डू यू नो में दिया है कि we often think of motion when the position of object changes with time। हम ये सोचते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन व टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में। However, there are certain situations in which we interpret motion through some indirect evidence. Thus, the motion of air is visualized through movement or rustling of leaves, and motion of earth is interpreted through observation like the regularity of sunrise and sunset। जैसे आप ये इंटरप्रेट करते हैं कि सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, कैसे आप समझते हैं, सन के निकलने पर और सन के डूबने पर ये इंटरप्रेट करते कि ये सनराइज हो गया या सनसेट हो गया। या आप डार्कनेस का कंपैरिजन करते हैं उसी तरीके से जो है कि आप हवा बह रही है कि नहीं बह रही है, ये हवा मोशन में है कि नहीं है, तो ये किससे कंपैरिजन करते हैं कि पत्ते हिल रहे हैं कि नहीं, कोई चीज हिल रहा है कि नहीं, उसके देखते हुए उसको विजुलाइज करके आप ये कंपैरिजन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है ना। तो ये आपको हो गया कि रेस्ट और मोशन, ये दो टर्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आप पढ़े हैं, है ना, इससे प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें आपको सर्कुलर मोशन का डिस्कस किया गया होगा और रोटेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन का, जो फिगर में भी आपको दिखा रहा है ना, एक बच्चा झूल रहा है ना, फिर कुछ चीजें जैसे आपको टॉप का दिखाया हुआ है कि वो रोटेट कर रहा है, तो जिस पार्ट पे सर्कुलर पार्ट पर मूवमेंट हो रहा है ना, या आपको कर्व पार्ट पर मूवमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पर आपने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुका है ना। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट में मूविंग स्ट्रेट लाइन में फॉलो ए सर्कुलर और कर्व पार्ट, तीन पाथ हुआ कि वह या तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है या सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है या कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। तो they may also rotate, oscillate और vibrate। तीन सिचुएशन वहां था, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ और कर्व पाथ। और इसके बाद मोशन की बात कर रहा है तो रोटेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है और वाइब्रेट, कंपन, वाइब्रेट करना। जैसे बेंजो और वगैरह स्ट्रिंग को हम स्ट्राइक करता है तो बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम में आपको वाइब्रेशन के थ्रू साउंड क्रिएट होता है। वैसे साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ही होता है ना। थाली पटक देते हैं, वाइब्रेट करता है, तभी तो उसको कोई हाथ से पकड़ लिया जाए तो वाइब्रेशन कम हो जाएगी, आवाज़ कम सुनाई देगी। जैसे बाइस्किल वगैरह में आप देखते होंगे कि आप
का बेल बजा रहा है और दूसरे हाथ से उसको पकड़े हुआ है, तो आवाज क्या है, बिल्कुल कम सुनाई देती है। तो ये रोटेट करना, ऑसिलेट करना या वाइब्रेट करना, ये तरह के मोशंस के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। राजवीर, कोई प्रॉब्लम है? राजवीर, नहीं है प्रॉब्लम? तो हम लोग एक्टिविटी 1 जो आपको दिया हुआ है, एक्टिविटी 1 में कि लेट अस रिकॉल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर गिविंग सब एग्जाम्पल। जैसे लीनियर मोशन, तो उसका कोई 2 एग्जाम्पल्स देना है। सर्कुलर मोशन है ना, तो ये मूविंग का लीनियर मोशन होगा। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ए व्हील है ना, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। ये 5 टाइप्स का मोशन दिया हुआ है। उस 5 टाइप्स के मोशन को आप दो एग्जाम्पल जो आप प्रीवियस क्लासेस में इसका डिस्कशन किया गया था उसको देना है। ओके, अब है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कहता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है, दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, या सीधे सीधे हम लोग लीनियर मोशन से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहता है कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, of an apple falling from a tree, of hailstone falling to the ground, or the straight march past of the soldier in a party, can also be thought of example of motion स्टेटिक। यानी 2 एग्जाम्पल यहीं पर आपको मिल गया लीनियर मोशन का। एक की आपको जो है कोई चीज एप्पल का ट्री से गिरना, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में आ गया। मूविंग ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन का चलना, क्योंकि वह अपने ट्रैक पर ही चलेगा, तो दैट मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। अब कहता है डिस्क्राइब स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, स्ट्रेट डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वी नीड टू, एक मिनट, 2 मिनट नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे ये बाद में सृष्टि तुम्हारा जो है रोल नंबर मेंशन नहीं है। ये चार्जर चार्जर है ना, ये सृष्टि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उत्कर्ष राज ज्वाइन कर सकते हैं, आदित्य राज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग पहले, आप कोई भी बच्चे एक दूसरे को देखिए, पार्टिसिपेंट को